जो वैष्णव लोग जो थे, जो छुप छुप के भक्ति करते थे, छुप छुप के, उनको कहीं से थोड़ा आशा आया कि हो सकता है मुख्य प्राण वायु कोई आएंगे जो वैष्णव सिद्धांतों को स्थापित करेंगे, तो नास्तिक बातें खंडन करेंगे। तो इस प्रकार से वे तो ये कहते हैं शंकर, हाँ, तो उसके बाद में अनंत शेष के मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर हट के एक गांव है जहां पजपा गांव नाम है। क्या नाम है? पजपा। तो अनंतेश्वर के जो मंदिर से 12 किलोमीटर के पजपा गांव है, वहां पर एक पजपा गांव में एक महान विष्णु भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधव भट्ट। तो माधव भट्ट जो थे, इनकी पत्नी वेदवती थी। ये दोनों वैष्णव और वैष्णवी भगवान विष्णु के महान भक्त थे। इनको इससे पहले 2 पुत्र हुआ था, 2 पुत्र की प्राप्ति हुआ था, लेकिन ये दोनों पुत्र किसी भी कारण शरीर छोड़ दिए। एक पुत्री भी हुआ था, तो वो भी शरीर छोड़ दिए थे। तो अनंतेश्वर मंदिर में जाके नित्य सेवा करते थे। तो इनके मन में इच्छा हुई कि कोई ऐसा पुत्र एक ऐसा कोई पुत्र होता जो इस मायावाद का खंडन करता, वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार करता। उनके मन में इच्छा हुई। तो उनके मन में इच्छा हुई तो दोनों पति पत्नी आपस में विमर्श किए कि एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो। तो उनके पति बोले ठीक है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, जरूर इसे हमें प्राप्त होगा। क्योंकि शास्त्रों में सुना था कपिल मुनि को जब पुत्र चाहिए था तो भगवान से तपस्या की, तो भगवान कपिल प्राप्त हुए कर्दम मुनि को। या फिर जो दिति माता हैं, दिति माता भी प्रियोव्रत किए थे और भगवान वामन देव उनके पुत्र बनकर आए थे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने दोनों आपस में पति पत्नी मंत्रणा किए और बोले ठीक है, हम क्या करें। तो वे ऐसा पुत्र चाहने के लिए वे व्रत करने का अनुष्ठान लिया। तो सोचे 12 दिन तक दूध आहार करके मैं ये व्रत करूंगी। तो दोनों पति पत्नी जो है 12 दिन तक दूध पी के रहे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। 12 महीना भी होगा तो भी फर्क नहीं पड़ा। 12 साल तक लगातार वे दोनों दूध आहार लेकर के जो है वो तपस्या किए। तब जो है उनके तपस्या के बाद में 12 साल के बाद फिर वे गर्भधान हुआ, गर्भधान संस्कार किया उन्होंने। और गर्भधान संस्कार के बाद 12 साल के बाद उन्हें विजयादशमी के दिन जो है एक विशेष पुत्र का जन्म हुआ। और ये पुत्र जब जन्म लिए, जिनकी बड़ी अद्भुत है। अब सब लोग जन्म लेते हैं तो रोता है ना, रोता है कि नहीं? नहीं रोते हैं तो रुला देते हैं उसको मार करके, है ना, ठोकते हैं रो। लेकिन ये जब जन्म लिए तो हंसते हुए जन्म लिए, हंस रहे थे, एकदम हंसते हुए जन्म लिए। तो सभी लोगों ने बहुत चकित थे क्या, लेकिन फिर भी लग रहे थे कोई तो विशेष व्यक्ति हैं ये, हंसते हुए जन्म लिए। तो उनका नाम वासुदेव पड़ा, वासुदेव नाम पड़ा। लेकिन वासुदेव का जन्म जो है हंसते हुए था, तो इस सबसे बिल्कुल अलग थे। और जब ये कुछ ही महीना का थे, अनंत शेष के मंदिर में गए थे। उनकी जब बच्चा हो जाता तो लोग जाते हैं भगवान को दर्शन कराने के लिए। तो भगवान का दर्शन कराने के लिए गए। कुछ महीने के जब ये हुए थे तो एक सर्प इनको आया, तो सर्प को इन्होंने दमन कर दिया, सर्पों का दमन कर दिया। तो ये देख करके सब लोग बहुत चकित थे। इनकी बाल्यकाल से इनकी अद्भुत लीला थी। कुछ महीने का जब थे, जब अनंत शेष के मंदिर गए, तो जब मंदिर 12 किलोमीटर हट के था गांव से, तो जब शाम को वापस आ रहे थे तो उनके एक मित्र थे और ये पति पत्नी थे। तो मित्र को जंगल एरिया, तो उसमें एक ब्रह्म राक्षस पकड़ लिया उसको, उनके मित्र को। तो ब्रह्म राक्षस जब उनको पकड़ लिया, भूत समझता है ना, भूत यदि ब्रह्म राक्षस, हाँ, प्रेत। तो जब वो प्रेत पकड़ लिया तो अनसठ बकने लगा वो, मतलब समझ गए ना, प्रेत अपने मन में थोड़े ना होता, अनसठ बकता है। तो ये सोचे भी क्या हो गया, तो बड़ी समस्या हो गया, तो इतना घूमघार जंगल है और यहाँ पे ब्रह्म राक्षस पकड़ लिया है, क्या होगा। तो राक्षस बोला कि देखो, इससे पहले मैं कई लोगों को परेशान किया हूं, क्योंकि मैं खुद परेशानी में हूं भाई मैं खुद परेशानी में हूं, लेकिन आप मेरे परेशानी का हल मिल गया है मुझे। आप अगर चाहते हो कि ये आदमी के ऊपर से जो आपके मित्र हैं, इसका भी भूत निकल जाए, अब मेरा भी उद्धार हो जाए, तो आपके गोद में लड़का जो है उसका सिर मेरे सर पे, इसके सर पे रख दो। तो जो बच्चा बालक उनकी गोद में था, इनके सिर जो है जिसके भूत लगा है उसके सर पे रख दो, तो इससे मेरा भी उद्धार हो जाएगा और इसका भी भूत का जो भी प्रॉब्लम है वो छूट जाएगा।
तो ऐसा ही किया उन्होंने, बोला आप नहीं जानते मैं जानता हूं कौन है ये, है कि नहीं। तो ऐसा किया उन्होंने, क्या किया, उस बच्चे का सिर जब उनके मित्र को सर पे डाला तो सचमुच वो प्रेतात्मा का भी मुक्ति मिल गया और उनको भी ठीक हो गया। तो ऐसे बाल्यकाल से ही इनका ऐसे अद्भुत अद्भुत चमत्कार था, बड़ी अद्भुत अद्भुत लीला था इनका। तो एक बार क्या हुआ कि माँ उनको बुलाए, तो कभी बच्चे लोग खेलने चले जाते, कहीं खेलने चले जाते हैं, हरे कृष्णा, तो बच्चे लोग, तो मम्मी बुलाती है ना, कहाँ जा रहे हो, उधर आ जाओ। तो ऐसे 2 कदम में छड़प के आ गए माँ के पास, जैसे हनुमान जी छड़प जाते हैं ना, ऐसा 2 कदम में छड़प के आ गए माँ के पास, एकदम उड़ी मार के आ गए। तो ये ऐसे ऐसे हनुमान की तरह बहुत ही अद्भुत अद्भुत लीला करते थे। तो एक बार उनके पिता एक बड़े सेठ से, कुछ धनाढ़ व्यक्ति से उनसे कुछ कर्ज लिया था। कोई ब्राह्मण थे, ब्राह्मण तो दलित होता है ना, और ऐसे ही भगवान का भक्त विशेष करके दलित होता ही है। क्यों, आप लोग डरना मत, भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, यस याहम अनुग्रहामि हर्षिते धनम सानी ततो तजनम स्वजना दुखितम। जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूं तो सारे भौतिक संपत्ति छीन लेता हूं। तो इससे सोच कर कोई डरिए मत, क्योंकि धन हमारा वास्तविक, इतना कृपा बहुत दुर्लभ है, ये कृपा होना इतना आसान नहीं है। भगवत कृपा करे ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये विशेष व्यक्ति को ये कृपा मिलता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूं ना तो सारी भौतिक संपत्ति छीन लेता हूं, क्योंकि हमारा फंसाने के कारण भौतिक संपत्ति है। हम सबको भौतिक वस्तु जितने भी है यही हमारा उलझन के कारण है, जबकि हमारे साथ ज्यादा कुछ भी नहीं है, केवल फंसा के रख देता है ये अनंतों जन्मों से। तो ये ब्राह्मण थे, दरिद्र थे, तो उन्हें कर्ज लिया था। तो सेठ जो था, वो जो महाजन था, आके बैठ गया, बोला आज जब तक पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारा दरवाजा छोड़ूंगा ही नहीं। तब ये चिंतित हो गए, बोले क्या करूं, कहाँ से लाऊं। तो पुत्र 5 साल के थे, बोले क्या बात है पिताजी, बोले ये माता बोली कि कोई महाजन आया है, उनको पैसा लिए। तो बोला ठीक है मैं अभी ठीक करता हूँ। आए, बोले कितना पैसा है आपका, तो बोले तुम दोगे, बोला हाँ आओ मेरे साथ में आओ मैं देता हूँ आपको। ले गए, उधर इमली का झाड़ था, इमली झाड़ में से 4-5 झाड़ निकाले, उसका बीज होता है ना, 4-5 बीज हाथ में दिया, बोला ये लो। बोला ये क्या है, बोला लो तो सही। वो जैसे बीज लिया, हाथ मुट्ठी खोला तो पूरा सोने का हो गया पूरा। बोला अरे ये क्या, बोला ले जाओ सब ले जाओ। बोला नहीं इतना नहीं होगा, बोला ले जाओ सब, ब्याज जो भी है सब ले सब काउंट करके ले जाओ। तो ऐसा करके वे उनको सब कुछ दे दिए। और इस प्रकार से एक बार जो है नहाने के लिए जाते थे, कहीं पहले जमाने में इतना जल इतना नजदीक में, गांव में कहीं कहीं पे जलाशय होता था, पोखरा होता था, ये कुआं और कौल तो था ही नहीं। मतलब छापा कल हम देख रहे हैं गांव में अभी होता है, तो था ही नहीं। कुआं कहीं कहीं पे था, नहीं तो लोग नदी का पानी, पोखरा का पानी पीते थे लोग पहले। जैसे आप देखो तो वृंदावन में गोविंद कुएं का पानी सब पीते थे, बहुत लोग कुंड में आकर के पीते थे जल। तो ऐसा ही नहाने के लिए दूर जाते थे, तो इनके माता को चिंता होता था, कहाँ चला गया, क्या हो गया। माता को सबको चिंता होता है। तो माता ने उनको बोला कि मुझे बहुत चिंता होती है, तुम बहुत टाइम तक घर से बाहर रहते हो, नहाने में तो टाइम लगता है। बोला ठीक है, एक फावड़ा लिया, घर के सामने खोदा तो तीर्थ बन गया हो। आज भी आप जाएंगे उडुपी में तो वासुदेव तीर्थ करके है, उनका नाम क्या पड़ा था, वासुदेव नाम पड़ा था। जब ये इनका नाम, पहला नाम जो बचपन का नाम था, गर्भाधान संस्कार के बाद जो नाम पड़ा, जन्म संस्कार बाद वासुदेव नाम था, वासुदेव। तो वहां पे आप जाएंगे तो वासुदेव तीर्थ से आज भी विख्यात है, वासुदेव तीर्थ। तो इस प्रकार से एक बार स्कूल में गए। अब बच्चा स्कूल हो गया तो स्कूल जाएगा भी, थोड़ा बच्चा बाल काल में हो गया तो स्कूल में बहुत सभी को बहुत मतलब खेल कूद में ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था, तो खेल कूद बहुत करते थे। तो जो टीचर थे, जो गुरु थे, सोचे इनके पिता इतने सभ्य ब्राह्मण हैं और इन्होंने कुछ सोच करके दिया है स्कूल में, और ये तो हमेशा खेलते रहता है, कुछ सीखता ही नहीं है। तो उनके पिता कंप्लेन किया कि आपके बालक जो है ना, वो कभी कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, इतने का त्रास हो गया, इतने सारा श्लोक याद हो गया, पर कुछ कभी पढ़ाई नहीं है। तो पिताजी आए तो बोला ऐसा है। बोला नहीं, मैं तो सब पढ़ा हूँ, मैं सब पढ़ा हूँ। तो पहले जमाने में लिख के एग्जाम नहीं होता था, सामने पूछ के होता। बोला पूछ लो, आप पूछ लो। जब उसके माँ से जो गुरु जब पूछे तो जितना पूछे, जितने सीरियल नंबर जैसे पढ़ाई किया था सारे बता दिए, आने वाले जो होता वो भी सब पढ़ाई बता दिए उनको। तो बोला अरे बाप रे, फिर तो आपको अभी आप सारे पास हो, आप चले जाइए, आपकी जरूरत नहीं है शिक्षा की, आप पहले शिक्षा ले चुके हैं, आप चले जाइए। तो इस प्रकार से वे ऐसे अद्भुत लीला करते थे। और एक बार जो है,
एक शिव मंदिर वहीं पे था, जो अनंत शेष का मंदिर था, वहां पे शिव मंदिर था। तो शिव मंदिर में शिव जी के भक्त थे, महान भक्त थे। तो वे शिव तत्व के ऊपर चर्चा कर रहे थे, मायावाद फिलोसफी चर्चा कर। तुरंत वो 5 साल 6 साल के बालक ही तुरंत उनको रोक दिया, ये क्या कर रहे हैं आप मायावादी फिलोसफी का प्रचार कर रहे हैं, वास्तव में ये होना चाहिए। इस प्रकार से उनको रोका। तो ये ब्रह्म संप्रदाय के एक महान सन्यासी थे। जैसा मैंने कहा कि जो वैष्णव संप्रदाय के लोग थे वो लोग छुप छुप के भक्ति करते थे। तो एक ब्रह्म संप्रदाय के एक महान 80 वर्ष के एक वृद्ध सन्यासी थे, जिनका नाम था अच्युत प्रज्ञ। 80 साल के सन्यासी थे। अच्युत प्रज्ञ के पास इनका आवा जाना ज्यादा हो गया, आने जाने लगे। उन साधु का, उन सन्यासी का संगति ज्यादा करने लगे। इनके माता पिता को डर लगा, कहीं ये जाके कहीं साधु तो नहीं बन जाएगा, साधु बन जाएगा, एक ही बेटा है, साधु बन जाएगा, समस्या है। तो जाके उनको रोका, बोला आप मत जाओ उधर। तो नहीं रुके। तो सन्यासियों को जाके बोला कि आप मेरे बच्चे को यहाँ पे मत रखिए। तो फिर वो जो उनका अच्युत प्रज्ञ जो थे, उन्होंने कहा कि देखिए आपके माता पिता यहाँ पे रोक रहे थे, काम करो, हम लोग कहीं दूर चलते हैं। तो गांव से 60 किलोमीटर दूर चले गए। जैसा कोई ब्रह्मचारी बनने के लिए ट्रेनिंग में जाता है ना कहीं दूर, है ना, तो ऐसे दूर चले गए। वहां पर उनके माता पिता पहुंच गए। तब ये अपने माता पिता को बोले, देखो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पास कभी कभी आऊं तो आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊं, कभी आपको दर्शन भी दूंगा नहीं। तो माता पिता समझे सही बोल रहा है। उन्होंने सोचा कि मैं विवाह करा दूंगा, इसको तो फंस जाएगा ये। लेकिन उन्होंने सोचा कि विवाह करने की जरूरत नहीं है, आप जो मैं कर रहा हूँ रोकिए मत, नहीं तो अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर कभी नहीं आऊंगा। तो उनके माता पिता समझ गए, NOC लेटर दे दी, बोला ठीक है आपको जो करना है करो, है कि नहीं। तो कभी कभी तो कम से कम पुत्र कहीं भी रहे, सुरक्षित रहे। तो ये सोच करके 12 साल की आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया हुए। 12, आज भी आप जाएंगे उडुपी क्षेत्र में तो आज भी आपको 15 साल के अंदर वहां पर संन्यास दीक्षा होता है। तो श्री माधवाचार्य जो थे 12 साल में वो संन्यास ग्रहण कर लिए। और संन्यास ग्रहण करने के बाद में वे उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे, पर उनके गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देने के असमर्थ समझे, क्योंकि इतने महान थे, इतने ये पारंगत थे कि गुरु इनको शिक्षा देने में असमर्थ थे। तो कहते हैं कि उस सेवा में उसके लिए बात उन्होंने क्या किया कि महावीर समझे कि अब क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि काम करते हैं। उनका संन्यास नाम जो था वो पूर्ण प्रज्ञ पड़ा। क्या नाम पड़ा उनका? नाम पूर्ण प्रज्ञ, ये उनका संन्यास नाम पड़ा। उडुपी कृष्ण जो हैं, उडुपी कृष्ण आप कभी गए हैं, जब जाएंगे तो बहुत हम लोग को जाना चाहिए, एक्चुअली में मौका मिलना चाहिए। ऐसे जगह पे बहुत ऐसे स्थान है, हम लोग तभी केवल ये नए गांव में या इधर यूपी बिहार में घूम रहे हैं, है कि नहीं। तो अभी जैसे कि कुआं का एक मेढक होता है ना, सोचता है ये हमारा जलाशय सबसे बड़ा है, जब वो बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि वास्तव में संसार बहुत बड़ा है। तो उडुपी कृष्ण जो है केवल सन्यासी ही उनकी सेवा करते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ब्राह्मण कोई सन्यासी उनकी सेवा नहीं करते, केवल सन्यासी ही उनका सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अच्युत प्रज्ञ हुए, ये सोचे कि अब इन्हें ज्ञान नहीं दे सकता, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेद व्यास जी के आश्रम में जाने का उन्होंने अपना मन विचार किया। वेद व्यास जी कहाँ पे थे? उत्तर भारत में बद्री विशाल। कौन गए हैं वहां पर? गंगोत्री, यमुनोत्री, हाँ आप गए हैं? अच्छा, तो आप थोड़ा फिर बता सकते हैं वहां कुछ भी, ठीक है। तो वहां पर बद्री विशाल जी के लिए उन्होंने यात्रा शुरू किया। तो उस टाइम पे बहुत महान थे, तो कुछ फॉलोवर हो गए, तो शिष्य लोग बहुत हो गए थे। तो शिष्य लोग बोले, गुरु जी मैं भी चलूंगा आपके साथ में। तो सभी लोग जो हैं बद्री आश्रम को जाने के लिए तैयार हो गए। और जो बद्री आश्रम जाएंगे, आधे रास्ते के बाद खूब भगवान का स्मरण आएगा। आपको आया था कि नहीं? आपको भगवान ऐसा नहीं कि भक्ति से, डर से, क्योंकि रास्ता देखिए वहां तक गाड़ी जाती है, ऐसा नहीं है, बद्री विशाल तक गाड़ी जाती है। अब वहां पे केदारनाथ जाएंगे तो वहां पे 21 किलोमीटर चलना पड़ता है। वहां पे कोई गाड़ी की कोई सुविधा नहीं है। वहां पे गधा पे, खच्चर पे चल के लोग जाते हैं, या तो एरोप्लेन से जाते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर से, है ना। और स्थिति ऐसी है कि सुबह चलना शुरू करेंगे आप तो दिन भर चलते रहेंगे, और बादल के ऊपर चला जाता है आदमी, बादल के ऊपर, बादल बनता है ऐसी दिखाई देता है, बादल के ऊपर है आप। ऑक्सीजन नहीं मिलता है वहां पर,
जो कम वाले बीमार वाले होंगे वहीं पे रह जाते हैं वो। इसीलिए लोग ऑक्सीजन का बॉटल लेके जाते हैं, कोई कर्पूर लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है, ताकि कुछ हो गया तो करेंगे, मतलब इतना ऊपर है। और कारण क्या है, लोग भगवान के सामने क्यों आता है? भक्ति से नहीं, डर से। क्योंकि इतनी खाई होती है कि एक बस गिर जाएगा तो हजारों फीट नीचे जाएगा, चूरमा बन जाएगा बस का। अब बन जाता है, कहाँ कौन सा पहाड़ कब स्लैप स्लाइडिंग होगा, कौन से बस के नीचे गिरेगा, कोई ठिकाना नहीं है उसका। तो मृत्यु के डर से लोग हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं वहां पर, मृत्यु के डर से। और यहाँ आज के समय में पहले के लोग जो जाते थे ना, तो अपना पिंडदान पहले कर लेते थे तब जाते थे वहां पर, कि वापस नहीं आऊंगा, कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा खतरनाक रास्ता मतलब है वो, कहने का तात्पर्य है। तो बद्री विशाल के लिए रवाना हो गए लोग, अपना पिंडदान श्राद्ध सब कर लेते थे पहले। जो एक बार बद्री विशाल देखा तो गए तो बस हो गया, बस पूरा हो गया, वहां पे वापस आएंगे नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। तो बद्री विशाल के और चैतन्य महाप्रभु आकर के इस चीज को पूरे स्टेबल किया, अचिंत्य भेदाभेद किया। अब जब माधवाचार्य आए तो उन्होंने क्या स्थापित किया कि भगवान एक नहीं दो, मतलब भगवान जैसे हम शंकर संप्रदाय क्या बोला था कि अद्वैतवाद, हम भगवान एक ही हैं। लेकिन जब आदि ये आए, माधवाचार्य आए, तो उन्होंने क्या कहा, हम भगवान अलग अलग हैं, भगवान भी अलग है, जीव भी अलग। द्वैतवाद का प्रचार किया उन्होंने, है ना। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो कभी भगवान नहीं बन सकता। तब चैतन्य महाप्रभु जब आए, अचिंत्य भेदाभेद का स्थापित किया उन्होंने कि जीव भगवान है भी और नहीं भी है। जैसे गुणात्मक दृष्टि से भगवान है, गुण से अगर देखेंगे तो भगवान में जो गुण है वही सारे गुण हम में है। जो भी हमारे अंदर जो भी आ रही है, क्रोध आ रहा है, काम आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, सारे भगवान में है। अलग से कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, सब भगवान में हुआ है, तो भगवान से ही हम में आया है। लेकिन भगवान में अनलिमिटेड है। भगवान क्रोध होते हैं तो फाड़ देते हैं सीधा, जैसे हिरण को तो फाड़ दिए, है कि नहीं, पहाड़ को भी फाड़ देते हैं। तो हमारा ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, जो भी है। तो गुणात्मक दृष्टि से हम भगवान हैं, लेकिन हम भगवान के पद पर कहीं भी पहुंच नहीं सकते। जीवात्मा जो है, ब्रह्मा तक जो है जीवात्मा है। ब्रह्म के ऊपर आप जाएंगे आध्यात्मिक जगत में तो ईश्वर तत्व है। जैसे साकेत धाम है या बैकुंठ जगत है, उसके ऊपर जितना भी है, नरसिंह लोक है, जितना भी लोक है, वो सब विष्णु तत्व है, तो शाश्वत है। और उसके नीचे जितना ब्रह्म लोक के नीचे जितना भी है, हम सब जीवात्मा है। और जीवात्मा कभी भगवान के स्थान पर या भगवान कभी बन नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि जीवात्मा भगवान है भी और नहीं भी है। अचिंत्य भेदाभेद का श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? स्थापना किया। और फिर उसके बाद में और एक बार तो क्या हुआ, तो इस प्रकार से जो ये माधवाचार्य थे, अब देखेंगे वहां पे तो एक बार समुद्र में गए। तो समुद्र में जब गए तो एक बहुत बड़ा शिप जो था ना, फंस गया था उसमें। कभी कभी होता है कि लोड ज्यादा, पहले के जमाने में, अभी ट्रक भी चल रहा है जैसे ओवरलोड हो, पहले ऐसा थोड़े ना था। पहले कहीं से कुछ अगर माल ले जाना होता तो समुद्र के रास्ते से ही जाता था, है ना। बड़े बड़े शिप चलता था, बड़े बड़े बंदरगाह में। तो ऐसे बहुत लोड करके एक बहुत बड़ा शिप में खूब जो है मैं पूरा वस्तु लोड था पूरा। तो जब माधवाचार्य जब आए तो देखे कि ये फंस गया है उसमें, कहीं किसी का फंस गया होगा। अब वो लोग बहुत चिंतित थे, क्या होगा, चक्रवात हो जाता है ना, मतलब फंस जाते हैं कभी कोई। आप पूरी मान, बड़े बड़े समुद्र में जो है, कितने बड़ा ही जहाज क्यों ना हो, समुद्र में जब वो तेज आती है तो डुबा देता है उसे। तो इतने सामान लोड था, पूरे लोडेड शिप था, तो बहुत चिंतित हो गए वो लोग। और दूर से देख रहे हैं तो माधवाचार्य थे, तो इंशाल्लाह क्या, ठीक है चिंता मत करो। तो उनको गले में उतरी था, उतरी को लिया, ऐसा ऐसा घुमाया, ऐसा तो घुमाया, ऐसा तूफान आया, ऐसे चक्रवात आया कि उस नाव को, लोडेड शिप जो था ना, उसको लाग किनारे पे खड़ा कर दिया। तो ये देख करके सभी लोग बहुत अचंभित रह गए कि ये क्या हो गया, हम लोग तो मरने वाले थे, कोई बचा नहीं सकता था, पर इन्होंने अपनी कृपा से बचा दिया। तो सब लोग अचंभित थे, ऐसे ऐसे अचंभित कार्य करते थे। गमछा हिला करके चक्रवात को ला दिया और लोडेड शिप को पूरा किनारे लेके आ गए। तो वो लोगों ने देखा था तो बोला, आप इसमें चले जाइए, जो आपको इच्छा है आप ले लीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ। बोला ठीक है, आप कहते हैं तो मैं जाता हूँ। तो गए तो बहुत उसमें बहुत धन थे, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और देखा एक बहुत मिट्टी का बहुत बड़ा क्रेन से वो बैलेंस बनाने के लिए, शिप को बैलेंस बनाने के लिए तो क्या किए, क्योंकि वो द्वारिका की तरफ से वो आ रहे थे, तो
बीच में समुद्र पड़ेगा और समुद्र में ऐसा सब बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा तो जब डूब जाएगा। इसलिए एक बहुत बड़ा क्रान से लेकर, क्रान होता है ना, उससे बहुत बड़ा मिट्टी का जो पहाड़ था डाल दिया उसके ऊपर बैलेंस करने के लिए। तो बोले मैं ये लेके जाता, बोले मिट्टी लोगे? बोला हाँ मैं ये लूंगा। तो क्या कि उस मिट्टी का जो बहुत बड़ा था, जो क्रेन से उठा कर डाला था, उसको हाथ से ऐसा उठा लिए, ऐसा हाथ से उठा कर चल दिए, और बहुत विभोर होकर के वे मंत्र का उच्चारण करने लगे, मंत्र का उच्चारण करने लगे। और एकदम अब सब लोग देख के चंबित रह गए, क्या मिट्टी लेके जा रहा है। और ये इतने बड़े, बहुत बड़े जो क्रैन से जो उसको उठाया था, उसको उन्होंने आसान से हाथ पे रख दिए, ऐसा हाथ पे रख के चल रहे हैं। तो जब थोड़ा समुद्र के आगे आए तो हाथ से गिर गया, तो हाथ से गिर गया तो एक टुकड़ा, दो टुकड़ा हो गया। तो एक टुकड़ा में अनंत शेष, भगवान अनंत शेष का श्री मूर्ति प्राप्त हुआ उनको, तो उनको वहीं पर स्थापित कर दिए। फिर दूसरा टुकड़ा लिए चल दिए, तो दूसरा टुकड़ा लेके जब जा रहे थे तो उडुपी क्षेत्र में जब आए तो वो टुकड़ा भी गिर गया। तो उसमें से भगवान उडुपी, जो भगवान को उडुपी के जो विग्रह स्थापित हैं, वे प्रकट हुए। तो फिर उनको उन्होंने बहुत साल तक उडुपी, जो उडुपी कृष्ण हैं, उसको माधवाचार्य ने बहुत सालों तक उनको सेवा किया। और वहां पे आप देखेंगे तो 8 उन्होंने मठ स्थापना किए हैं, 8 मठ को। तो वहां पे क्या नियम है कि वहां पे 8 मठ को, 2-2 मठ जो है कुछ साल, 2 साल तक उनकी सेवा करते हैं। मतलब सबको सेवा करने, उडुपी कृष्ण सेवा करने का मौका मिलता है वहां पर। और ये विग्रह आया कहाँ से? तो ये विग्रह रुक्मिणी जी सेवा करती थी। रुक्मिणी जी, भगवान कृष्ण के जो मुख्य पटरानी रुक्मिणी जी थी, वे इन विग्रह की सेवा करती थी। इसे ऐसा वर्णन आता है कि एक बार जब कुरुक्षेत्र में जब सब लोग पहुंचे थे सूर्य ग्रहण के टाइम पर में, तो सभी लोग पहुंचे थे वहां पर। ब्रह्म सरोवर वहां पर है, बहुत विशाल सरोवर है। सूर्य ग्रहण जब होता है तो वहां पे बहुत बड़ा वो होता है। कितने विशाल सरोवर है वो कि यहाँ वहां दिखने में आपको लगेगा, दिखाई नहीं देगा, इतना विशाल है। तो वहां पर सब लोग जब आए थे तो उस टाइम पे नंदगांव से भी यशोदा मैया, या फिर यशोदा मैया थी और देवकी माता, सब लोग आए थे। तो यशोदा माँ को, कृष्ण को देख करके वो फिर बाल काल वाला भाव आ गया उनको, और ये बालक रूप बन के माता का स्तनपान करने लगे, माता का स्तनपान करने लगे। तो देवकी माता ये देख करके बहुत उनको बहुत वो हुआ, मतलब दुख हुआ कि मैं अपने पुत्र को बाल लीला कभी आनंद ले नहीं पाई। बहुत खिन्न थी, बहुत दुखी थी कि यशोदा माँ इतना आनंद लिया बाल काल के, मैं अपने पुत्र को कभी बाल काल के भी देख नहीं पाया। तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं तुम्हारा कभी बाल स्वरूप का कभी दर्शन या उनका लीला कभी समझ नहीं पाया। तो भगवान अपने माता को प्रसन्न करने के लिए वे उडुपी कृष्ण स्वयं, ये कोई जयपुर से बनाया हुआ विग्रह नहीं है, साक्षात स्वयं प्रकट हुए हैं। तो एक हाथ में देखो तो मंथनी है, दूसरे हाथ में रस्सी है। उडुपी कृष्ण को आप देखेंगे, एक हाथ है मंथनी, ये बाल कृष्ण है कि नहीं? तो अपने माता की प्रसन्नता के लिए वे अपने आप को स्वयं अपने उस मूर्ति में, और इसलिए उस मूर्ति को, उस जो श्री विग्रह है, उसको माधवाचार्य ये स्थापना किए कि ये विग्रह नहीं है, साक्षात भगवान है। कोई भी विग्रह हो, सब भगवान है। भागवत ने वर्णन भी किया है कि विग्रह जो है मेरे साक्षात स्वरूप है। तो विग्रह को उन्होंने साक्षात स्वरूप माना और मायावाद फिलॉसफी का पूर्ण खंडन किया, और वैष्णव सिद्धांतों का उन्होंने क्या किया, स्थापना किया। तो ऐसे संप्रदाय के जो आचार्य हैं, प्रवर्तक आचार्य, ये श्रीपाद माधवाचार्य हैं। तो इसी साथ में वाणी को विराम करता हूँ कि उनकी लीला तो बहुत ज़्यादा है, जो कितना भी हो तो खत्म नहीं होगा, पर समय तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी साथ में वाणी को विराम करता हूँ। श्री माधवाचार्य तिरोभाव दिवस की, श्री प्रभुपाद की बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए, कुछ समय के लिए आप सब शांत रहे। हरे कृष्ण। किसी को जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण।